हेलो। वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, आप सबका फेवरेट स्टॉक है। तो पिछले कुछ महीने में लगातार ऊपर से लोअर लोज बनाता जा रहा है, मतलब गिरता ही जा रहा है। तो अब हम आज इसको देखेंगे कि कहीं इसका बॉटम बना है तो कहाँ बना है, हमें एवरेज बाइंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हम इसको आज टेक्निकली देखेंगे। फंडामेंटली इसका मैं 2 5 7 दिन में नया वीडियो बनाऊंगा कि फंडामेंटली कंपनी में क्या चल रहा है जो कि इतना गिर रहा है। ठीक है ना। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेते हो तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले हम इसको ओल्ड स्कूल मेथड से देखेंगे कि पहले देखते थे हम कि भाई इसमें हम इंडिकेटर लगा लेते हैं कि इंडिकेटर्स हमें क्या बोल रहे हैं। तो अभी इसको हम डेथ क्रॉसओवर के उसमें देख रहे हैं कि इसमें एक डेथ क्रॉसओवर बना है। अगर आपको नहीं पता कि डेथ क्रॉसओवर क्या होता है तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा कि डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें हम दो मूविंग एवरेज लेते हैं, 50 और 200। अब आप देखो कि ये ऊपर वाली 200 मूविंग एवरेज है और ब्लू वाली 50 मूविंग एवरेज है। प्राइस दोनों एवरेज से ही नीचे चल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में स्टॉक काफी वीक होता है, हमें उसमें बाइंग नहीं करनी होती है। तो आप देखो कि इधर धीरे धीरे ये दोनों एवरेज एक दूसरे के पास आती जा रही हैं। तो यहाँ हो सकता है कि ब्लू लाइन ऊपर आ जाए और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर वाली है, पिंक वाली, ये नीचे आ जाए। ऐसा हुआ तो यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा और इसमें बाइंग आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम थोड़ा सा पीछे जाके, क्या ये देखो यहाँ इस जगह इसने गोल्डन क्रॉस ओवर बनाया है, इस जगह यहाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइस लगभग यहाँ था। 200 मूविंग एवरेज से नीचे आते ही तो वैसे तो हम एग्जिट कर ही देते हैं। लगभग 940 के आसपास ये था। उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया कि आप वैसे आदत डाल लो कि 200 दिन का अगर मूविंग एवरेज गया है तो वहां से प्राइस गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप यहाँ निकले होते तो अब ये प्राइस 550 तक भी गया है तो आप दोबारा एंटर कर सकते थे कि हाँ, एक बार तो मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है। आदत डालो कि जब भी इन दोनों जो ये दो लाइन दिख रही है, एवरेजेस दिख रही हैं, इनसे ऊपर प्राइस होगा तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये स्टॉक हमारे काम का नहीं है। ये तो हो गया हमारा ओल्ड स्कूल। ये ओल्ड स्कूल जो हमें बताता है कि हाँ, इंडिकेटर इसको हमें अभी सेलिंग में ही बता रहे हैं। बट धीरे धीरे आप यहाँ देखोगे कि इंडिकेटर्स धीरे धीरे मर्ज होते जा रहे हैं, दोनों की दोनों ये लाइंस मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ बाइंग देखने को मिलेगी तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी और गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा स्टॉक क्या बोल रहा है, क्योंकि मोस्टली प्राइस एक्शन झूठ नहीं बोलता है। ये चीजें जब बनती है जब ऑलरेडी एक्शन हो चुका होता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं हम अलग अलग डे टाइम फ्रेम पे कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। अब मैं दोनों की दोनों मूविंग एवरेज को हटा रहा हूँ। प्राइस फिलहाल 667 पर चल रहा है। अब देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम पे, ऊपर आप देखो कि डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कर रहा है। ये यहाँ 700, ठीक है, और यहाँ ये ये एक बॉक्स बना हुआ है। पिछले 2 महीने से, जून से लेके अगस्त आ गया है, स्टॉक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब बार बार ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। और आज इसने, आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट था इसके लिए इतना तगड़ा, इसको तोड़ दिया और प्राइस अभी सपोर्ट से नीचे ही है। ये अगर इसके नीचे ही रहता है तो हमारी सेल पोजीशन बनेगी और टारगेट 600 तक के आ जाएंगे। ठीक है ना। उस केस में इस लाइन से ऊपर अगर प्राइस आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, इन केस अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर आ जाती है, स्टॉक इसके ऊपर आ जाता है, तो आप यहाँ ये इसका लो एसएल रखो और 700 तक ये एक बार टारगेट दोबारा दिखा सकता है। ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी कि डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कर सकता है। अब हम देखेंगे वीकली पे। ठीक है। वीकली पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 700 से ऊपर जाएगा तो 750, ये वाला जो एक लाइन है 740-50, यहाँ तक एक बार हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कुछ कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ये वाला एक मेन रेजिस्टेंस है, बार बार आ रहा है, गिर रहा है, बार बार आ रहा है। तो 750 वीकली टाइम फ्रेम पे मेजर रेजिस्टेंस है। और मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको बार बार बता रहा था कि 700 भी है, वो कैसे है। वो देखो, ये जो पीछे 4 5 जो कैंडल हैं, ये वाली, ये जिग जैग करके उसी डायरेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है।
तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे वो 700 रहेगा और दूसरा 750 रहेगा। जब ये दोनों लेवल क्रॉस होंगे ना तो उसके बाद ये 900 तक और 950 तक का ये जो लेवल रहे ना यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि यहीं से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी और 500 तक 550 तक का एक लेवल दिखाया था। समझ रहे हो, यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में आया था। तो धीरे धीरे इसके बीच में आप देखोगे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का रोड साफ है। तो एक बार 750 को अगर ये क्रॉस करता है तो 950 तक के लेवल ये दिखा सकता है, ठीक है ना। इन केस अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो आप देखो कि ये 600 तक के लेवल नीचे भी ओपन हो जाएंगे। तो वीकली और डेली दोनों में ही बता रहा है कि 600 नीचे का एक सपोर्ट है, यहाँ के आप एक बार एवरेज कर सकते हो, फ्रेश बाइंग कर सकते हो छोटा मोटा ऐसे लेके, ठीक है। 750 से ऊपर अलग बनेगा, वो आपने देख ही लिया है। अब हम इसको देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। मंथली पे तो देखना है ना। अब आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक इसका पहले क्या हुआ करता था, एक रेजिस्टेंस हुआ करता था ये वाला, बार बार ऊपर जा रहा है, गिर रहा है और यहाँ जाके इसने इसको तोड़ दिया, मतलब यहाँ ये स्पॉट बन गया है, ऊपर चला गया और यहीं से ऊपर गया है। तो इसका मतलब तीनों ही डेली, वीकली और मंथली तीनों ही टाइम फ्रेम पे 600 जो है वो तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। 600 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है। तो यहाँ आके आप एक बार एवरेज कर सकते हो और टारगेट आपका मान लो पहला जो टारगेट रहेगा वो 700 ही रहेगा, उसके बाद में 750 और 750 को अगर ये वाला अगर लेवल है अपना 750 ये क्रॉस करता है तो 950 तक के लेवल ये दिखा सकता है, यहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। तो हमने तीनों ही टाइम फ्रेम पे देखा, डेली, वीकली और मंथली। अभी वैसे तो तीनों पे ही वीक है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग हम इसको बुलिश बोल सकते हैं, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एवरेज जो अच्छी बाइंग हो 600 के आसपास है और अगर ये ऊपर भी जाता है तो हम 750 के ऊपर ही देखेंगे। हमने इंडिकेटर्स के एल से भी देखा कि अभी तक ये नीचे ही पड़ा है, वहां भी बाइंग नहीं दिखा रहा है। तो सारे एस्पेक्ट देखने के बाद आप शायद डिसीजन ले पाओ आपके लिए इसमें कहाँ एंट्री बन रही है, आपको क्या कुछ करना चाहिए। अगेन मैं बताता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मैं किसी भी तरह के लॉस के लिए लायबल नहीं हूँ। अपना डिसीजन आप खुद लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।